हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ऑडिट लिमिट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू। वही मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगी डिस्कस। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 पर। ये मैंने आपके सामने ओपन किया है फाइनेंस एक्ट 2020 सेक्शन 44AB। इसमें जो अमेंडमेंट की गई है इन क्लोज ए, जो क्लोज ए है सेक्शन 44AB का, द वर्ड और अकरिंग एट द एंड शैल बी ओमिटेड। सेकेंड क्या अमेंडमेंट की गई है, द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided that in case of person whose aggregate of all the amount received including amount received for sale, turnover, gross received during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount, and the aggregate of all the payment made including amount incurred for expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payment. This clause shall have effect if for words 1 crore the words 5 crore has been substituted, or in the explanation in clause 2 after the word means the word date 1 month prior to shall be inserted। तो ये अमेंडमेंट की गई है। तो चलिए अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हम देखते हैं क्या होगा। सेक्शन 44AB जो है मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। तो सेक्शन 44AB गवर्न करता है ऑडिट उन पर्सन की जो बिजनेस है, या तो किसी का बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है। एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति कैरिंग ऑन बिजनेस शैल if the total sale, turnover or gross receipts as may be in business exceed or exceeds 1 crore rupees in any previous year। अगर आपका बिजनेस है तो आपकी सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसीप्ट उस बिजनेस से प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे ऑडिट कराना किसके लिए मैंडेटरी है, अगर आपके बिजनेस से आपका सेल, टर्नओवर या रिसिप्ट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो अमेंडमेंट की गई है फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू, अब वो प्रोवाइजो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पर्सन हुज एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड include amount received for sale, turnover, gross received during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount। अब ये जो आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर यहाँ पे बताई गई है, अब इसमें एक प्रोवाइजो जो इंसर्ट किया गया है वो कहता है कि अगर आपके बिजनेस से आपकी सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसीप्ट 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है, यानी कि 95% आपका जो मोड है उसे रिसीव करने का वो अदर देन कैश होना चाहिए। आपने जो टर्नओवर, आपकी जो सेल हुई है उसकी अमाउंट अगर आपको 5% से ज़्यादा कैश में आपने रिसीव नहीं की है, साथ ही साथ एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सेड पेमेंट, और जो आपने पेमेंट्स की हैं, जो खर्चे आपने किए हैं वो 5% से ज़्यादा, यानी कि जितने आपने टोटल खर्चे किए हैं उनके 5% से ज़्यादा आपने कैश में नहीं किए। जितने आपने टोटल खर्चे किए हैं उन खर्चों का 5% ही आपने या उससे कम ही आपका कैश में होना चाहिए। 5% से ज़्यादा आपने कैश में नहीं किया है खर्चा, तो ऐसे केस में दिस क्लोज शैल हैव इफेक्ट। तो आपका जो क्लोज ए है, जो क्लोज ए आपको क्या कहता है कि आपकी सेल, टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना है। तो इस क्लोज का इफेक्ट क्या होगा, फॉर द वर्ड्स 1 करोड़ द वर्ड्स 5 करोड़ शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो जो 1 करोड़ क्लोज ए हमें कहता है अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आपको ऑडिट कराना है, तो आपके लिए ये 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी। कब हो जाएगी, अगर आपका टोटल सेल, रिसिप्ट या टर्नओवर जो आपने रिसीव किया है वो 5% या उससे कम ही कैश में रिसीव किया है, और जो भी आपने खर्चे किए हैं, तो टोटल जितने भी खर्चे किए हैं
उनका 5% या कम ही आपने कैश में किए हैं। 5% से ज़्यादा पार्ट आपका कैश में नहीं होना चाहिए। सिर्फ इन्हीं केसेस में आपके लिए जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ मानी जाएगी। अगर 5% से ज़्यादा खर्चे आप कैश में कर चुके हो या 5% से ज़्यादा रिसिप्ट्स आप कैश में ले चुके हो तो फिर आपके लिए 1 करोड़ की ही लिमिट रहेगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। कैरिंग ऑन द प्रोफेशन शेल इफ इज ग्रोस रिसिप्ट ऑन द प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीज़। तो प्रोफेशन के लिए कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज किया गया है वो बिजनेस के लिए किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और इन्होंने चेंज किया है, जो एक्सप्लेनेशन 2 है। एक्सप्लेनेशन 1 तो है अकाउंटेंट शैल हैव मीनिंग एज एक्सप्लेन्ड इन एक्सप्लेनेशन बिलो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 288, और इसकी एक्सप्लेनेशन 2 कहती है स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ असेसी ऑफ प्रीवियस ईयर relevant to assessment year means date 1 month prior to the due date for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139, यानी कि जिस महीने आप रिटर्न फाइल करोगे उससे 1 मंथ प्रायर आपको ऑडिट कराना है। तो ये दो चेंजेस हैं इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर किए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करते रहिएगा ये अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।